तो मूवी की शुरुआत होती है बिहार से, जहाँ पे भैया जी की शादी होने वाली है। तो इसीलिए उनका भाई घर वापस आ रहा है, लेकिन भैया जी उनको फोन लगा रहे हैं लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। फिर वो उसके दोस्तों को भी फोन लगाते हैं लेकिन वो लोग भी फोन नहीं उठा रहे थे। पर थोड़ी देर बाद उन्हें फोन आता है और वो फोन था दिल्ली पुलिस का, जो उन्हें बुलाते हैं दिल्ली इमरजेंसी के लिए। तो वो दिल्ली जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें बताता है कि उनके भाई का एक्सीडेंट हो चुका है और उसका डेथ हो चुका है। लेकिन भैया जी मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसकी डेड बॉडी देखने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये लोग उन्हें डेड बॉडी दिखाने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ का कर्मचारी उन्हें बॉडी दिखाता है, लेकिन वो बॉडी किसी और की थी। जिसके बाद भैया जी के आदमी उन्हें मारने लगते हैं। तो फिर वो बताता है कि उसे जलाने के लिए ले गए हैं अभी के अभी। तो भैया जी वहाँ पे दौड़ते दौड़ते पहुँचते हैं, लेकिन उनके भाई की बॉडी जल चुकी थी और उसका राख राख हो चुका था। तो भैया जी उसका राख उठाते हैं और उस रेलवे स्टेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पे से उनका भाई बिहार आने वाला था। पर जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो उनके भाई की दोस्तों को देखते हैं, जिसके बाद वो पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था और कैसे एक्सीडेंट हुआ उसका। तो वो उन्हें बताते हैं कि वो लोग पराठा खा रहे थे, पर कुछ लोग आते हैं और गुंडई करने लगते हैं, लेकिन उनका भाई रोक रहा था। पर एक बंदे को गलती से धक्का लग जाता है, जिसके बाद उसका मुंह जल जाता है। इसीलिए वो लड़का गुस्सा में आकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिसके बाद उसका पैर टूट जाता है। तो वो लोग पूछते हैं कि अब उसका हाल कैसा है। तो भैया जी बताते हैं कि उसका हाल ऐसा है, मतलब कि वो मर चुका है। लेकिन उनका भाई मरा नहीं था, पर ये जिसने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी और उसका बाप चंद्रभान, जो कि बहुत ही बड़ा गुंडा है, तो ये लोग उसे जला देते हैं और मार देते हैं। तो अब भैया जी को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी, जो पुलिस ने उन्हें नहीं बताई थी। तो वो अपने घर आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं, लेकिन अब उन्हें चाहिए था बदला उस चंद्रभान से। तो भैया जी अब अपना पुराना रूप लेंगे, गुंडई वाला, जो कि उन्होंने छोड़ दिया था फॉर फैमिली रीजन, लेकिन अब वो फिर से उस रूप में आएंगे। इसीलिए वो गांव के सारे आदमियों को इकट्ठा करते हैं चंद्रभान के लड़के को मारने के लिए। और वहाँ पे चंद्रभान को पता चलता है कि वो भैया जी है, जो कि बिहार का बहुत ही बड़ा गुंडा था। तो वो अपने आदमियों से पूछने लगता है कि कोई जानता है क्या भैया जी को। फिर उनका पंडित वो बात सुनता है और फिर वो उनको बताता है कि भैया जी कौन थे। शॉर्ट में बोले तो भैया जी बहुत ही खतरनाक हैं और उनके बेटे की लगन वाली है। फिर भैया जी वहाँ पे आते हैं बहुत सारे लोगों को लेके उसे मारने के लिए, पर वो बस अंदर जाते हैं और उसको धमकाते हैं, ना मारते हैं ना कुछ करते हैं, और फिर चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम में दम होगा तो अपने लड़के को विदेश मत भेजना। लेकिन यार मेरा कहना ये है कि उतने सारे आदमियों को लेके आए हो तो मार ही देना चाहिए था, खेल ही खत्म कर देना चाहिए था। पर भैया जी वापस चले जाते हैं और जाते ही वो लोगों से कहते हैं कि आप लोग भी घर चले जाइए, क्योंकि वो किसी को भी मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। इसीलिए वो सारे लोग वापस चले जाते हैं अपने अपने गांव। पर वहाँ पे चंद्रभान की फट गई और उसने अपने लड़के को विदेश भेजने की कोशिश की, पर ये बात भैया जी को पता चल जाती है। इसीलिए वो उसका पीछा करने लगते हैं और जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं, पर तब तक चंद्रभान के लड़के के ऊपर किसी ने गोली की बारिश कर दी और उसे मारने की कोशिश की। जिसके बाद भैया जी को लगता है कि वो उसे मारने आए हैं तो वो दोस्ती कर सकते हैं उनसे। तो वो लोग उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि इसे हमारे पास सरेंडर कर दो, इसे हम मार देंगे। पर तभी आता है चंद्रभान और वो एक गेम खेल रहा था। जो वो सारे आदमी थे जिसने वो सारी गोली चलाई थी, वो सब चंद्रभान के ही आदमी थे। जिसके बाद वो लोग उन्हें फंसा के उन्हें गोली मार देते हैं और वो नदी में गिर जाते हैं। जिसके बाद चंद्रभान भैया जी को खोजते हैं, लेकिन भैया जी उन्हें नहीं मिलते हैं। तो वो सोचता है कि भैया जी मर गए और कहीं बह गए। पर भैया जी के आदमी उसे उठाकर एक खंडहर लेके जाते हैं और वहाँ पे उसकी गोलियां निकालते हैं। और जिसके बाद वो उसकी वाइफ से भी ये सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद उसकी वाइफ भी यहाँ पे आ रही थी। लेकिन वहाँ पे चंद्रभान के सारे आदमी उसे गली गली खोज रहे हैं, पर भैया जी कहीं पे भी नहीं मिल रहे थे। लेकिन एक दूध वाला उसके आदमियों को देखता है और चंद्रभान के आदमी को बताता है कि भैया जी यहीं पे छुपे हुए हैं। तो उसके आदमी यहाँ पे आते हैं, लेकिन तब तक उसकी वाइफ उसे लेकर यहाँ से निकल चुकी थी और एक दूसरे खंडहर में पहुँचती है। पर वहाँ पे भी कोई चंद्रभान का आदमी था जो उसे बता देता है कि भैया जी यहाँ पे हैं। जिसके बाद चंद्रभान के आदमी वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पे उसकी वाइफ ने भैया जी को एक जगह पे छुपा दिया था। पर एक गुंडे ने उसे देख लिया और उसे मारने के लिए जाता ही है, तब तक उसे एक गोली लगती है और वो गोली चलाई थी उसकी वाइफ ने स्नाइपर से।
फिर उसकी वाइफ सारे गुंडों को मारने लगती है, लेकिन एक गुंडे ने उसे पीछे से मार दिया और उसे मारने ही वाला था। तब तक पीछे से आते हैं भैया जी और उसे मार देते हैं। जिसके बाद भैया जी को पता चलता है कि उस चंद्रभान का लड़का ट्रेनों में पैसे लाद रहा है पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो वो वहाँ पे पहुंचते हैं और उसके सारे आदमियों को मारते हैं। और जैसे ही उसके लड़के को मारने वाले थे, तब तक आता है चंद्रभान का फोन और वो उससे कहता है कि उसकी माँ मेरे पास है, तो मेरे लड़के को छोड़ दे। जिसके बाद भैया जी वहां जाते हैं और अपनी माँ को बचाते हैं और सबको मार देते हैं। मतलब कि खत्म कर दिया है भैया मैटर। तो कैसी लगी मूवी? अगर अच्छी लगी, मुझे पता है अच्छी लगी है, तो लाइक सब्सक्राइब पक्का से कर देना। इस वीडियो पे एम रखते हैं 1000 लाइक्स का। पिछली वीडियो में 2000 था, पूरा हो गया, इसमें 1000 रखते हैं। तो पक्का से कर देना, प्लीज कर देना। बाय बाय।